नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात नीतीश सरकार पर उठ रहे सवालों की। बिहार में उठी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। सम्राट चौधरी बोले, बीजेपी की सरकार बनी तो अपराधियों का होगा एनकाउंटर। दूसरी खबर में बात बदलते समीकरणों की। भाजपा हो या राजद, मेरी ही पॉलिटिक्स पर होता है काम, बोले नीतीश कुमार, मैं नहीं पीएम उम्मीदवार। तीसरी खबर में बात प्रशासन की नाकामियों की। बिहार में नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय, बोले नीतीश कुमार, अब होगी केवल सरकारी नियुक्ति। चौथी खबर में बात बिहार में बढ़ रहे अपराध की। भीम आर्मी के संयोजक राकेश पासवान की हत्या, लोगों ने सड़क से लेकर थाने तक काटा बवाल, कई जगह तोड़फोड़। पांचवी खबर में बात विपक्षी एकता की। दिल्ली में जारी मुलाकात का दौर। अमित शाह से मिले मांझी तो नित्यानंद पहुंचे चिराग के आवास, अटकलों से बाजार गर्म। पहली खबर, यूपी के झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया और उसके साथ शूटर गुलाम मोहम्मद का भी एनकाउंटर किया गया। यूपी में लगातार हो रहे एनकाउंटर से माफियाओं को प्रशासन से खौफ होने लगा है। यूपी में अब क्राइम रेट भी कम होने लगा है। अब यूपी की तरफ बिहार में भी एनकाउंटर की मांग होने लगी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी के इस बयान से पूरे महागठबंधन खेमे में खलबली मच गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि क्या बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा। दरअसल सम्राट चौधरी पटना में एक कार्यक्रम में लव कुश समाज को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां भी अपराधियों का एनकाउंटर होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। आगे कहा कि एक व्यक्ति अगर सत्ता से जाएगा तो दूसरा लव कुश समाज से ही सीएम बनेगा। नया बिहार बनाना है तो भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराध को दमन करने के लिए यहां भी बुलडोजर वाले शासन की जरूरत है। यहां अपराध निरंतर बढ़ रहा है। विजय सिन्हा ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ मंत्रियों को लेकर दिल्ली घूम रहे हैं। इससे बिहार के विभागों का कार्य प्रभावित और ठप है। दिल्ली में तो कोई राजनीतिक दाल गलेगी नहीं, लेकिन बिहार की हालत खराब होती जा रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी से विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। यही कारण है कि कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले अवसरवादी आज एक साथ खड़े होने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली पर कब्जा करने की इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने वाली। साल 2024 से पहले इनकी एकता ताश के महल की तरफ भरभरा कर ध्वस्त हो जाएगी। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हो या राजद, काम मेरी ही पॉलिटिक्स पर होता है। हम जो कहते हैं, जो नीति तय करते हैं, उससे कभी पलटते नहीं हैं। नीतीश ने कहा कि हम लोग कितना काम किए हैं, इसकी चर्चा लोगों के बीच जाकर जरूर करिए। पहले कितने लोग पढ़ते थे, अब कितने लोग पढ़ रहे हैं, पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है। राज्य सरकार ने जो कुछ किया उसमें कुछ केंद्र से नहीं हुआ है। पटना स्थित जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर जयंती समारोह में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से भाजपा हमारे साथ में थी तो हमने जो कार्यक्रम घोषित किया उसी पर काम हुआ। 2010 में भी हमने जो कार्यक्रम घोषित किया उसी पर काम हुआ। 2015 में राजद हमारे साथ थी, जो आज भी हमारे साथ है। तो उस वक्त भी हमने 7 निश्चय घोषित किया था, उसे राजद ने भी माना, और जब 2017 में भाजपा साथ में आई तो उसने भी माना। नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ महिलाओं बैठी हुई हैं, अब महिलाओं को देख रहे हैं सब जगह। पहले कैसी स्थिति थी, गरीब गुरबा लोगों का हाल देख लीजिए। गांव में जो लोग रहता था, पहले क्या हालत थी, अब सबकी स्थिति कैसी हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं उनको काम से नहीं, सिर्फ प्रचार से मतलब है। वो केवल इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हैं। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान दिल्ली में कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं, वो इस पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए वो 2024 के चुनाव में पूरे देश का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो केवल विपक्ष को एकजुट करने की भूमिका निभाएंगे। नीतीश ने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर दिल्ली में बैठकर सभी दलों से बातचीत हो गई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल
सहमत हैं। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, वो मन लगाकर पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि आगे से किसी शिक्षक का अब नियोजन नहीं होगा, बल्कि अब जो नियुक्तियां हुई हैं वो सरकारी होगी। अब टीचर भी राज्यकर्मी होंगे और उसी तरह की सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जेडीयू ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी नियोजित टीचर अभी अपनी सेवा दे रहे हैं, ये सरकार उनकी भी चिंता करती है। अब राज्य में पहले से पढ़ा रहे टीचरों की आमदनी बढ़ाई जाएगी, उन्हें पहले से अधिक वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ सरकारी टीचरों को नियुक्ति की जाएगी, कोई भी नियोजित टीचर अब नियुक्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इसी साल 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। नीतीश कुमार ने राज्य सरकार में कार्यरत विकास मंत्रों को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, हम तो सबके बारे में सोचते हैं, अब हम विकास मित्र का भी आमदनी बढ़ाने जा रहे हैं, जल्दी उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, तालमी मरकज का भी वेतन बढ़ाया जाएगा, टोला सेवक की आमदनी भी बढ़ेगी। चौथी खबर, बिहार के वैशाली में लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गांव में अपने घर के दरवाजे पर बैठे भीम आर्मी के दलित नेता राकेश पासवान का बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर मर्डर कर दिया। वही हत्या की सूचना मिलते ही उनके घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। लालगंज समेत आसपास के कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। राकेश पासवान दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने लालगंज से पिछली बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार भीम आर्मी के जिला संयोजक राकेश पासवान अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी लालगंज की ओर से 2 बाइक सवार 4 युवक वहां पहुंचे। एक युवक ने राकेश पासवान को प्रणाम किया और दूसरे युवक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। वही खून से लथपथ हालत में राकेश पासवान को जिला अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल में भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, वही भीड़ को देखते हुए अस्पताल में भी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। भीम आर्मी के संयोजक राकेश पासवान के परिजनों और समर्थकों ने भारी आक्रोश देखा गया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। वहीं बिना पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर समर्थक लौट आए और शव के साथ लोगों ने सड़क जाम किया। हाजीपुर के लालगंज बाजार को बंद कराया गया। हंगामा में आगजनी भी की गई। वहीं कई दुकानों को निशाना बनाया गया। जमकर तोड़फोड़ भी हुई। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। सरकारी संपत्ति के साथ आम लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कुछ कहने से बच रही है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पांचवी खबर, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकले हुए हैं। बता दें कि ये नीतीश कुमार का दूसरा दिल्ली दौरा है। वहीं इसी बीच एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है। बता दें कि गृह मंत्री चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे, जहां नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की। वहीं इसके पहले हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बता दें कि चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। वही बात करें चुनाव की तो 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी दलों की तरफ से चिराग पासवान के सपोर्ट के लिए बातचीत का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था, जिससे बीजेपी को काफी फायदा भी हुआ था। ऐसे में नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात के बाद चिराग पासवान के बीजेपी को ऑफिशियल सपोर्ट की खबर जल्द सुनने में आ सकती है। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।